सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन किया गया है। ये क्रमशः सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग हैं। वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है। इस युग की समाप्ति के बाद सतयुग पुनः प्रारंभ होगा। ये क्रम अनवरत जारी रहेगा। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर सतयुग से पूर्व क्या था और सनातन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। हालांकि इस विषय को लेकर दर्शन शास्त्र के जानकारों में मामूली मतभेद है। कई दार्शनिक वेद को साक्षी मानकर सनातन धर्म की गणना करते हैं, वहीं कुछ जानकार शास्त्रों को ही आधार मानते हैं। आधुनिक इतिहासकारों में सनातन धर्म की सटीक गणना को लेकर व्यापक मतभेद है। आधुनिक समय के इतिहासकार महज प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर सनातन धर्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, आइए इसी विषय पर सनातन धर्म के बारे में जानते हैं। सनातन धर्म वैसे तो अथाह सागर की भांति है। सनातन धर्म का वर्णन करना मानो सूर्य को दीपक दिखाने के भांति है। परंतु आइए सनातन धर्म के विषय में संक्षेप में जानते हैं। मित्रों, सनातन शब्द सत और तत् से मिलकर बना है। दोनों शब्दों का अर्थ यह और वह है। इसका व्यापक उल्लेख अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि श्लोक का अर्थ है कि मैं ही ब्रह्म हूँ और यह संपूर्ण चराचर जगत ब्रह्म है। ब्रह्म पूर्ण है। इस सृष्टि के नियम के पश्चात भी ब्रह्म में न्यूनता नहीं आई। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म पूर्ण है। इसे ही सनातन कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो सत्य ही सनातन है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि सत्य क्या है। ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, ये सभी पूर्ण और ध्रुव सत्य है। अतः सनातन धर्म का ना आदि है और ना अंत है। कहने का अभिप्राय यह है कि अनादिकाल से सनातन धर्म चला आ रहा है और अनंत काल तक रहेगा। सनातन का ना आदि है और ना अंत है। सनातन अनंत है। इस सत्य को ही सनातन कहा जाता है। सनातन के माध्यम से ईश्वर, आत्मा और मोक्ष का ज्ञान होता है। विज्ञान के लिए भी मृत्यु पहेली है। सनातन धर्म में ईश्वर, मोक्ष, आत्मा को तत्व और ध्यान से जाना जा सकता है। सनातन धर्म के प्रारंभ वर्ष की गणना कठिन है, किंतु वर्तमान साक्ष्य के आधार पर सनातन धर्म अनंत काल से चला आ रहा है। इस धर्म का मूल सार पूजा, जप, तप, दान, सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा और यम नियम है। ऐसा कहा जाता है कि देवों, ऋषि मुनियों और यहाँ तक कि साधारण मनुष्य ने भी इसी मार्ग पर चलकर अपना उत्थान किया है। सनातन में ओम को प्रतीक चिन्ह माना जाता है। सनातन धर्म में शिव शक्ति, ब्रह्मा एवं विष्णु जी को समान माना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी संप्रदाय के लोग सनातन को मानते हैं। इस धर्म में शास्त्रों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। सनातन धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रमुख आराध्य माना गया है। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि आरण्य संस्कृति में भी उनकी पूजा की जाती थी। यह वह समय था जब मानव सभ्यता का विकास नहीं हो पाया था। कालांतर में भी आरण्य संस्कृति ही आगे चलकर सनातन यानी जीने का आधार बना। उस समय से भगवान शिव को सनातन का आधार माना गया है। विज्ञान वर्तमान समय तक आत्मा की गति को समझने में असफल रहा है। हालांकि सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने ध्यान कर ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को उजागर किया। वेदों में सर्वप्रथम मोक्ष का वर्णन मिलता है। आत्मा की गति मोक्ष है। अतः सनातन धर्म में पुनर्जन्म का विधान है। तो मित्रों, सत्य सनातन धर्म का वर्णन करना किसी भी भाव से असंभव है। कुछ संक्षिप्त माध्यमों से आप तक यह जानकारी पहुंचाने का यह एक छोटा सा प्रयास था। मिलते हैं फिर एक नई प्रस्तुति के साथ। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम।